हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। हम जितना भी कंटेंट पढ़ रहे हैं वो आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। जैसे कि बीए इन एजुकेशन का हर एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे, एमए इन एजुकेशन में, बीएड एग्ज़ाम में, एमएड एग्ज़ाम में, पीजीटी एग्ज़ाम में, एसएसबी, नेट, जेआरएफ, सीपेट, सीटीटी, हर एक एग्ज़ाम, ओटीईटी, हर एक एग्ज़ाम पे ये आपको हेल्पफुल ज़रूर होगा। चलिए जानते हैं। करिकुलम जानने से पहले कुछ नया टर्म, जैसे कि व्हाट इज सिलेबस। ओके, सिलेबस क्या है? आप लोग जब पढ़ते हैं बुक में, बुक के फ्रंट पेज में एक सिलेबस का पेज रहता है जिसको आप कवर करते हैं एक बुक में, ठीक है। तो द वर्ड सिलेबस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिलेबस विच मीन्स लीस्ट। सिलेबस एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है लीस्ट। When you are teach a class, you may be required to make an outline of what you will expect the student to do in class, that is syllabus. आपको एक बुक में क्या क्या पढ़ना होता है उसका एक विवरण लिखा होता है जो कि पहले पेज पे ही आता है, सिलेबस। सिलेबस को हम और क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन भी बोल सकते हैं। दैट कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक एकेडमिक कोर्स ऑफ क्लास एंड डिफाइन एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज जनरली एन ओवरव्यू एंड समरी ऑफ करिकुलम। बेसिकली इट इज ए समरी ऑफ द करिकुलम। करिकुलम का एक समरी होता है सिलेबस, ठीक है। एक एकेडमिक कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे वो मेंशन रहता है सिलेबस में। इट इज सिलेबस। देन हम लोगों को जानना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्सेस ऑफ स्टडी। The term courses of study refers to integrated course prepared for the academic study. It is a series of courses that every student should complete before they progress to the next level. हम लोग हर साल में कुछ कुछ courses of study पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक साल में कुछ पढ़े, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर हम जाते हैं, वही। Some institution, a courses of study may also involve additional credit requirement in some subject like health, physical education or arts. Okay. A generic course of study in numerous schools and colleges does not include electives. Basically, it includes the courses that teach learners the skills and foundational knowledge they had needed to develop in their career and adult life too. The term courses of study refers to an integrated course which is prepared for the academic study, जो कि academic study के लिए prepare किया जाता है। It is a series of courses that every student should complete before they progress to the next level of education. हमको अगर next level तक जाना है तो हमको first this year का courses of study जो भी है उसको complete करना compulsory रहता है। A usual courses of study in high school involve classes in the core subject area. कुछ हमारा core subject रहता है, जैसे fine arts हो गया, physical education हो गया, etc. In some institution, a course of study may also involve the additional credit requirement in some subject like health, physical education or art. A generic course of study, numerous schools and colleges does not include the elective. जो जेनरिक कोर्सेज रहता है वहाँ पर इलेक्टिव इंक्लूड नहीं किया जाता। क्या होता है? ए बुक दैट कंटेंट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट ए सब्जेक्ट फॉर पीपल हु आर स्टडिंग दैट सब्जेक्ट, वही होता है। देन हम लोग देख सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करिकुलम। इटमोलॉजिकली द टर्म करिकुलम हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरियर। करिकुलम जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड क्यूरियर से आया है जिसका मीनिंग है रनवे और रेस कोर्स। व्हिच वन टेक्स टू रीच द गोल। Thus, curriculum is an instructional and educative program through which the pupil achieve their goals of life. Curriculum in the narrow sense, the term means a syllabus or a courses of study. उसको हम syllabus और courses of study बोल सकते हैं in the narrow sense, which determines the limits of various subject or knowledge to be achieved. But हम लोग अगर curriculum को wider sense से देखें, but in the wider sense, curriculum refers to all those activities and experience that a child undergoes inside and outside the class according to their needs and requirements. अगर हम उसको ब्रॉडर सेंस से देखें कि करिकुलम क्या है, वो सारा कुछ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस है जो कि एक चाइल्ड, एक बच्चा क्लास के अंदर हासिल करता है, क्लास के अंदर सीखता है, एज वेल एज क्लास के बाहर भी जो सीखता है उसको हम ब्रॉडर सेंस में करिकुलम कह सकते हैं। Then the definitions of curriculum given by different persons, like Webster dictionary क्या कहा था? Curriculum means a fixed series of courses. Then according to Monroe क्या कहा था? Curriculum include all those activities which are utilized by the school
टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन। करिकुलम में वो हर एक्टिविटी इंक्लूड किया जाएगा जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अटेनमेंट एम को हम हासिल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्यूनिंघम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, curriculum is a tool in the hands of the artist means teacher or mold is material means pupils according to his ideals aims of objectives in his studio और स्कूल। सो यहाँ पर जो 4 थिंग्स है, मतलब करिकुलम को एक टूल के हिसाब से लिया गया है जो कि एक आर्टिस्ट के हैंड पर रहता है। मतलब आर्टिस्ट मतलब यहाँ पर टीचर रहता है। मोल्ड इज मटेरियल, मटेरियल मतलब यहाँ पर प्यूपिल के साथ कंपेयर किया गया है। आइडियल्स मतलब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्टूडियो मतलब स्कूल। सो करिकुलम को हम एक टूल के हिसाब से लेंगे तो यहाँ पर 4 थिंग रहता है। एक आर्टिस्ट जो कि एक टीचर रहता है, देन मटेरियल्स प्यूपिल्स, देन उसका जो आइडियल्स है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, एंड उसका जो स्कूल है वो स्टूडियो के साथ कंपेयर किया गया है। According to Crow and Crow, curriculum includes all the learners' experience in or outside school that are included in a program which has been devised to help him developmentally, socially, spiritually and morally. So curriculum में include करना चाहिए वो हर एक, that may be inside हो और that may be outside experience हो, जो कि उसका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशियली, स्पिरिचुअली वो हर एक डेवलपमेंट करने के लिए हेल्पफुल। टू बेली, करिकुलम इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इंक्लूड्स 4 फैक्टर्स जो कि है ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड एंड इवैल्यूएशन। And the nature of curriculum. Curriculum is predetermined and prefixed educational way through which all the educational works are performed. Okay. So curriculum is always based upon certain aims and objective of education. ये always किसके ऊपर बेस्ड रहता है, कुछ aims and objective के ऊपर। It gives much more emphasis on the achievement of educational goals. ये किसके ऊपर ज़्यादा emphasis और गुरुत्व देता है, achievement of educational goals. It helps in overall character development of the child. एक चाइल्ड का ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट के कैसे होना चाहिए, ये इसके ऊपर क्या देता है, एम्फासिस देता है। ठीक है। देन इट हेल्प्स इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। देन हम लोग को देखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। सो सिलेबस इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द पर्सन ऑफ द कंसेप्ट दैट इज कवर्ड इन ए सब्जेक्ट, whereas the curriculum is the overall content taught in an educational system in a course. Then syllabus is a Latin term, whereas the curriculum is also a Latin term. It is a set of subject, whereas curriculum is a set of course. It is descriptive in nature, whereas the curriculum is prescriptive in nature. The scope of syllabus is narrower, whereas the scope of curriculum is wider. Fixed for a term, normally for a year. syllabus जो रहता है वो कुछ साल के लिए रहता है, whereas curriculum till the last एंड सेट आउट बाय द एग्जाम बोर्ड्स। जो सिलेबस होता है वो एग्जाम बोर्ड्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, वेयरएज जो करिकुलम रहता है सेट आउट बाय गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल और कॉलेजेस के द्वारा वो प्रिपेयर किया जाता है। सो इतना ही था कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। होप कि सभी को समझ में आ गया कि करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है एंड कोर्सेज ऑफ स्टडी, टेक्स्ट क्या होता है। सो फिर मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे। अच्छे से पढ़ाई करें। ओके।